स्लेंडर लीड के साथ अपने आप को एंजॉय करती हुई योयो टाइगर्स की टीम। कमेंट्री बॉक्स में हम खुद को भी एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूं दिवान सेन, अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंजुम। अंजुम, योयो टाइगर्स एक ऐसी टीम है जो कई बार हमें थोड़ा सा सरप्राइज कर देती है, या तो बहुत अच्छा खेलती है या कई बार काफी खराब भी खेलती है, लेकिन आज ज्यादा हम फॉल्ट नहीं फाइंड कर सकते। खासकर उनके स्टॉप लाइन ने बहुत प्रभावित किया है। जी हाँ, अभी तक तो बहुत प्रभावित किया है। और क्योंकि पहले दिन का जो मैच था इनका खालसा बनाम योयो टाइगर्स, क्योंकि वो स्क्रैप कर दिया गया कि वो टेक्निकल रीजंस, तो एवरीथिंग टू प्ले फॉर है। जब उनको मालूम है कि ये आमने सामने सिर्फ दूसरी बारी टीमें हैं, तो यहाँ से जरूर अपना जो रिकॉर्ड है वो ठीक या बेटर करना चाहेगी योयो टाइगर्स की टीम। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से उनके ऊपर झपट पड़े हैं सोहन रोड की। ये एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर फॉर्म में आ जाए तो दुश्मन या दूसरे खेमे के लिए बहुत तकलीफ पैदा कर सकते हैं। राजू को यहाँ पे गिव अप करना पड़ेगा। एक और पॉइंट स्टॉप लाइन की योयो टाइगर्स की। क्यों ना हो, जब कप्तान ऐसे परफॉर्मेंस देगा तो डेफिनेटली टीम के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। सोहन रोड की, और किसी छोटे मोटे खिलाड़ी को नहीं रोका, वो भी राजू जो कि नंबर 1 स्टॉपर है खालसा वॉरियर्स की लाइनअप के अंदर, उनको रोकने में कामयाब हुए और बहुत अच्छा लुक दिया। एंड अ थम्स अप बिटवीन द प्लेयर्स। राजू को दूसरी बार रोका गया है आज के मैच में। एक बार गगन जोगेवाल को भी रोका गया है, यानी बड़े बड़े खिलाड़ियों को यहाँ पे धराशायी करती हुई योयो टाइगर्स की टीम। 4 पॉइंट का फासला। अंग्रेज मल्यन कोशिश करेंगे इसे 5 पॉइंट का बनाने में। इस मैच में अब तक 3 में से 3, और यहाँ पे एक और पॉइंट अपने टीम के लिए लेके जाते हुए जो स्ट्रैटेजी अपनाई है आज वो बहुत बढ़िया है। मजबूत स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सोनालिका ट्रैक्टर्स जैसी। और क्यों ना हो, जब आप योयो टाइगर्स और खालसा वॉरियर्स का गेम देखेंगे तो लगेगा कि एक टीम बहुत बढ़िया रेडिंग है और एक टीम की बहुत बढ़िया स्टॉपिंग। यहाँ पे देखिए फिर से एक और बेहतरीन स्टॉपिंग का मुजाहरा करते हुए एकम भारत के लिए खेल चुके हैं। वर्ल्ड कप में टॉप स्टॉपर रह चुके हैं 2012 में, और उसी प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए योयो टाइगर्स को आज प्रेरित कर रहे हैं। एकम के 2 स्टॉप इससे पहले हो चुके हैं, तीसरा स्टॉप हो चुका है, और योयो टाइगर्स आज के मैच में पता नहीं क्या खा के आए हैं। तुम हल्का मत समझिए, आज बिल्कुल नहीं। एकम हथूड़ बिल्कुल फॉर्म में, और साथ ही दे रहे हैं इनका हरदीप ढिल्लों, जिन्होंने 2 बहुत शानदार स्टॉप्स पहले किए थे, पर ये वाला एकम हथूड़ ने स्टॉप किया। और किसको? मनजोत को। पहला स्टॉप है जो, ये दूसरा स्टॉप है जो मनजोत रोके गए हैं अभी तक खालसा वॉरियर्स की लाइनअप में। दूसरी ओर सिप्पा यानी संदीप कुमार, 6 पॉइंट का फासला। जैसा कि पहले क्वार्टर में मैं कह रहा था, अब तक योयो टाइगर्स ने कभी खालसा वॉरियर्स के खिलाफ लीड बनाने में कामयाबी नहीं हासिल की है। यहाँ पे एक स्टॉप बेहतरीन खालसा वॉरियर्स करती हुई, सतनाम सत्तू का स्टॉप। जी हाँ, बतलाते हुए अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो हम उसको दोहरा बेहतर कर सकते हैं। यही है खालसा वॉरियर्स की खास बात। चैंपियन साइड 100 से भी अधिक पॉइंट कमा चुकी है ये टीम अभी तक डिफरेंस में। गुलबाग ब्रार कहते हुए, आफ्टर वॉचिंग WKL, me and my 9 friends made a club in our little village Moga, Kabaddian. Thanks from heart to Sony 6. बहुत खूबसूरत ख्यालात आपके, और बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरीके से इस खेल को सपोर्ट किया है। जी हाँ, क्यों ना हो। अगर सपोर्ट श्री सुखबीर बादल का रहेगा लीग के लिए, और खास तौर पे हमारे स्पॉन्सर्स वेव एंड सोनालिका ट्रैक्टर्स का, तो यकीनन मोगा ही नहीं, भटिंडा नहीं, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, सभी जगह कबड्डी का रंग छाएगा। और यहाँ पे सोहन रोड की वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से खालसा वॉरियर्स के ऊपर हावी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एकम हाथुड़ ऐसा लग रहा है कि काफी चोटिल। एकम हथूड़ जब पिछली स्टॉप करने के लिए मनजोत को रोक रहे थे, तो और जब गिराया उन्होंने अड़ंगी देखे, तब मनजोत सीधा उनकी छाती पे गिरे, और लेफ्ट साइड पे देखिए जैसे उन्होंने पकड़ा, उनको रियलाइज हुआ कि उनको ज्यादा जोर के झटका पड़ा। और दर्शकों को बता दें कि जब मजबूत खिलाड़ी जैसे सोनालिका ट्रैक्टर्स हैं और वैसी मजबूती मनजोत दिखाते हैं, तो रिब्स में तो चोट बहुत जोर की लगती है। पूरी तरह कबड्डी का जलवा, बहुत मजेदार खेल यहाँ पे होता हुआ, और दोनों टीम्स के बीच बहुत कश्मकश अभी भी इस मैच में बरकरार है। एक स्टॉप पॉइंट यहाँ पे खालसा वॉरियर्स को मिला है, यानी ये टीम आसानी से इस मैच को यहाँ पे छोड़ेगी नहीं, और इसी वजह से इतनी दिलचस्पी इस मैच में अभी भी बरकरार रहेगी। गगन जोगेवाल एक और
रेड की शुरुआत करते हुए दूर से ही चले गए निर्वैल जोगेवाल ने ट्राई जरूर किया था उनको रोकने के लिए, बट आसानी से वापस आ गए। कोई खतरा नहीं। आज जो स्टॉप लाइन है वो बहुत ही ज्यादा स्फूर्ति भरी है यो-यो टाइगर्स की। अंग्रेज मलियन 4 पॉइंट का फासला, इसे तय करने के लिए सिर्फ 2 स्टॉप्स की जरूरत है और खालसा वॉरियर्स की क्वालिटी जो स्टॉप लाइन है इसके लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध है। आज गोपी मानकी ने अब तक एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं किया है। अभी भी उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सतनाम सत्तू चुनौती पेश कर चुके हैं, लेकिन आसानी से निकल आए अंग्रेज अपने बड़े शरीर का बहुत बढ़िया इस्तेमाल। अरे इनकी आंख कहां गई, क्या हो गया? लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई चली गई, राइट आई चली गई जहां से हम देख रहे हैं। ओ माय गॉड, कबाब ने जोर की मुक्का मारा है। देखिए कबड्डी का खेल है, फिजिकल स्पोर्ट है, कुछ क्षति आपको पहुंच ही सकती है और खासकर अगर आप एक स्टफ्ड एनिमल हो या एक स्टफ्ड सूट में हो तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। नहीं देबायन, आप कवर अप कर रहे हैं कबाब को, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बहुत जोर से मुक्का मारा है तभी हड्डी की आंख निकल गई है। चलिए टेक्निकल पॉइंट दे देते हैं इस बार हड्डी को। यहाँ पे फिर से आते हुए हरप्रीत जो आज पहली बार खेल रहे हैं और उन्होंने भी काफी अच्छा प्रभावित किया है इस मैच में। कोशिश कर रहे हैं बचने की, लेकिन गोपी मानकी उनके सामने बेहतरीन स्टॉपर है। इस मैच से पहले उनके 42 स्टॉप्स हो चुके हैं, यहाँ पे 43वां नहीं हुआ और वो छलांग इसीलिए लगी है यहाँ पे हरप्रीत द्वारा क्योंकि वो पॉइंट लेकर आए हैं। किससे? गोपी मानकी, नंबर 1 स्टॉपर खालसा वॉरियर्स के, और उनकी जकड़, कैंची और चापे से निकल कर आना, ओहो बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल चुस्त थे, जानते थे कि हल्की सी उनकी पकड़ ढीली हुई और वापस आ गए। अंजुम, इस मैच को मिला के कुल मिला के खालसा वॉरियर्स की टीम ने 141 स्टॉप्स किए हैं, यानी ये कुछ टीमों से 2 गुनी से भी ज्यादा हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टीम में कोई वैसे कमजोरी नहीं है, अच्छे रेडर्स भी हैं और स्टॉपर्स भी बढ़िया। यहाँ पे एक और सक्सेसफुल रेड पॉइंट मिलता हुआ और खालसा वॉरियर्स के सपोर्ट रंग बिरंगे स्ट्रॉन्ग सोनाली का ट्रैक्टर्स पे चढ़ के बोलते हुए, जिस तरह खालसा वॉरियर्स का प्रदर्शन अभी तक वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में रहा है उसी तरीके का प्रदर्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी बना रहेगा। अगले रेड के लिए आ चुके हैं अंग्रेज। यहाँ पे उन्हें धकेल के बाहर किया है करणजीत लसाड़ा ने। ये स्टॉप पॉइंट मिला है कि नहीं? जी नहीं, उससे पहले एक टच हो चुका था और खालसा वॉरियर्स के स्टॉपर्स यही कहते हुए कि नहीं, ये पॉइंट हमें मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये पॉइंट मिला है फिर से अंग्रेज मलियन को। क्या करे, छुपा के बैठे हैं अपनी आंख। कबाब ने इतनी जोर की हड्डी को मारा है, पर अंग्रेज मलियन की अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक 100% रिकॉर्ड रहा है और सिर्फ वही है अभी तक दोनों टीमों के रेडर्स को अगर देखें जिन्होंने अभी तक 6 में से 6 सक्सेसफुल रेड्स पूरी की हैं, वरना मनजोत या जसवंतप्रीत और इवन गगन जोगेवाल की बात करें खालसा वॉरियर्स में से तो अभी तक किसी ने ऐसा प्रभाव नहीं दिखाया इस मैच के ऊपर। हरप्रीत यानी हैप्पी उन्हें कहा जाता है, जिस तरीके से उन्होंने पिछले बार गोपी मानकी को चकाया था, लेकिन इस बार सतनाम सत्तू उनसे चिपक चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं, जी तोड़ कोशिश। देखिए कितनी जद्दोजहद, एक स्टॉप पॉइंट मिलेगा खालसा वॉरियर्स को, बहुत जल्दी गिव अप करना पड़ा। खालसा वॉरियर्स की टीम में यही खासियत है, कभी उन्हें आप राइट ऑफ नहीं कर सकते इस मैच में। अगर आपने गलती करनी है तो खालसा वॉरियर्स के स्टॉप लाइन को राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी क्योंकि जिस टीम से ये बिलोंग करते हैं या जो परिश्रम खालसा वॉरियर्स की टीम करती है, इकट्ठे 3 साल से ये इकट्ठे रह रहे हैं और बहुत बढ़िया टूर्नामेंट्स के अंदर एंट्री करते हैं, इसलिए जानते हैं कि अगर आप पीछे भी हो जाएं किसी मैच के अंदर आपको जीतना आता है क्योंकि वो सिचुएशंस आपने बहुत सारी एज अ टीम देखी होती है। तो इस मैच में कुल मिलाकर 15 स्टॉप्स हो चुके हैं। 8 स्टॉप्स यो-यो टाइगर्स ने हालांकि अभी भी किए हैं और इसी वजह से 2 पॉइंट की लीड है गुरमेल सिंह तिरपा की टीम के लिए, लेकिन एक स्टॉप का ही सवाल है। खालसा वॉरियर्स ने अगर ये स्टॉप अगले 1 या 2 रेड्स में मुकम्मल कर लिया तो वापस बराबरी पर ला सकते हैं इस मैच की स्कोर लाइन को। हड्डी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे वो अपने आप को कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। अभी तो खुद ही ढहे पड़े हैं। उन्होंने लड़कियों को बोला है आप जरा हटिए, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी फाइट हुई थी कबाब और हड्डी के बीच में।
यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट 10, 9, 8, 7, 6. दिया गया है स्टॉप टीम को और खालसा वॉरियर्स ने वही किया जिसकी हम बात कर रहे थे। सोहन रोड की यहाँ पे रेफरल चाहते हैं क्या? बिल्कुल सेंट्रल लाइन तक आ चुके हैं। संदीप कुमार नाखुश, हट्टी भी थोड़े से कंफ्यूज। पहला रेफरल इस क्वार्टर का और सोहन रोडी की कप्तान है योयो टाइगर्स के, आज रेफरल मांगते हुए याद दिलाना चाहेंगे कि 2 रेफरल पर टीम आज के मैच के अंदर, या अब से ये रूल फॉलो किया जाएगा कि 2 रेफरल हर टीम को नियुक्त किए गए हैं पूरे मैच के अंदर, जो वो मांग सकते हैं या पूछ सकते हैं रेफरी पे। देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले टच करने गए और धकेल के बाहर किया। तो जी हाँ, ये पॉइंट अगर रीप्ले को देखें तो योयो टाइगर्स के पक्ष में ही जाना चाहिए। ये टीम के लिए दूसरा रिव्यू होगा, लेकिन रीप्ले को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद संदीप के पक्ष में ये पॉइंट जा सकता है। बाईस 24 अभी तक योयो टाइगर्स लीड करते हुए, और अभी तक जो रेफर है उसका निर्णय नहीं आया है, लेकिन आपस में अगर प्लेयरों से बात करें तो शायद निर्णय जल्दी आ जाए। शिवदेव सिंह टेक्निकल डायरेक्टर बतलाते हुए कि ये बहुत देर हो गई है और एंड में जो निर्णय है वो रेफरीज और अंपायर द्वारा दे दिया गया है। फिर से एक बार रिप्ले पे नजर डालेंगे और ऐसा लग रहा है कि शायद टच हो चुका था। देखिए, इट लुक्स लाइक ही हैज टच्ड बिंदा हु इज वेयरिंग द नंबर 5, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ पुश फ्रॉम बिहाइंड वंस ही इज ग्रैब्ड। So this angle will also suggest that maybe there's been a case of a double touch. और अगर आप बिंदा के पैर पे नजर डालें तो वो साइड लाइन को भी ओवरस्टेप कर चुके थे। जी हाँ, इसलिए लसाड़ा ने जब तक पीछे से धक्का दिया उनको, तब तक गेम ऑलरेडी ओवर हो चुका था। बट बिंदा सामने आए, कोशिश जरूर करी लसाड़ा ने साइड से टच करने के लिए, लेकिन संदीप बिंदा को धक्का दे चुके थे तब तक बाहर। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट योयो टाइगर्स को ही दिया जाना चाहिए, और दिया गया है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही, योयो टाइगर्स को ही दिया गया है। इसीलिए डगआउट खुश, ओनर्स खुश, और लीड 3 पॉइंट की हो गई। योयो टाइगर्स ने अपने दोनों रेफरल यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए हैं, पर एक बेहतरीन पॉइंट और बहुत कारगर पॉइंट। यहाँ पे अगर बराबरी कर लेती तो इस मैच का रुख पूरी तरह से पलट सकता था, और शायद वही जानते हैं गुरमेल सिंह दिब्बा। जी हाँ, दिब्बा साहब यही बता रहे हैं कि आप आराम से चलिए, आराम से करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ना ही कोई जल्दी है। जानते हैं कि अगर आपने खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध लीड ले ली है तो आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। बेहतरीन एक मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ गुरुआ हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम। बहुत मजेदार माहौल, काफी लोग अच्छी तादाद में आए हैं। कल संडे के दिन 2 और बहुत मजेदार मैचेस होने। यहाँ पे एक और बेहतरीन स्टॉपिंग का प्रयास। ये पॉइंट स्टॉपिंग टीम को मिलेगी कि नहीं? जी हाँ, स्टॉप टीम को ही दी गई है, और शायद ये पहला स्टॉप आज के मैच का गोपी मान की, इसी वजह से मुस्कुराते हुए बहुत नजदीक चले गए थे, कोने तक चले गए थे मैदान के। इसीलिए जो एक सवाल उठा था वो ये था कि पहले किसका पांव लाइन के बाहर गया, अंग्रेज का या गोपी मानकी का? मंजोत नई शुरुआत करते हुए एक और रेड की, 5 में से 4 रेड्स अभी तक सक्सेसफुल कर चुके हैं, लेकिन इस समय एकम हथौड़ उनके सामने है। नहीं, ज्यादा मौका नहीं, चुनौती जरूर दी थी, लेकिन पाले के बहुत नजदीक पहुंच चुके थे और उनको सामने से पकड़ने का समय नहीं था एकम हथौड़ के पास। पर एक अच्छी चीज की इंजरी से वापस आ गए, और एक और अच्छी चीज कि अब स्कोर बराबरी पर। खालसा वॉरियर्स, जिस तरीके से ये टीम हमेशा फाइट बैक करना जानती है, हमने देखा है इस देव वर्ल्ड कबड्डी लीग में कई टीम या कहे 8 टीमों ने ये दिखाया है कि फाइट बैक करना एक बहुत बढ़िया कला है। लेकिन खासकर इस टीम के लिए अब बढ़त में, क्योंकि एक और स्टॉप पॉइंट हासिल कर लिया है और उसी खिलाड़ी ने गोपी मानकी। हल्का पॉइंट, संदीप जानते हैं कि उनसे गलती हो गई, इसके अंदर ज्यादा साफ दिखेगा। जरूर टच किया था गोपी मानकी को, लेकिन बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए और लाइन के बाहर चले गए।
पॉइंट गवाते हुए, कमाया भी और गवाया भी। बेहतरीन टीम की एक निशानी जिस तरीके से यहाँ पे फाइट बैक किया है, लेकिन यो-यो टाइगर्स को भी कम मत आगे, खासकर इस इंसान को एकम जिस तरीके से चिपके हुए, ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से, जैसा किसी रेलवे पैसेंजर ट्रेन में अपने लगेज के साथ कोई चिपका हो। 9, 8, जी हाँ, लगेज के साथ चिपका हो और सडनली स्टीम मिलनी बंद हो गई हो, तो स्टीम इंजन अलग और डिब्बे अलग। बट जुगराज को आप खत्म नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि अगर वो फंसे हुए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी इतनी बढ़िया क्षमता है। जग्गा फंस जरूर गए थे, कैंची लगा दी थी, लेकिन एन वक्त पे सिर्फ 5 सेकंड बचे थे जब दुड़की लगा के पाले के पास आ गए। देखिए, मुझे लगता है कि उनका एक बहुत अच्छा स्किल होगा, अचार के बोतल को बहुत अच्छा खोलते होंगे। जिस तरीके से उन्होंने अपने शरीर को मोड़ा, तोड़ा, मड़ोड़ा और कैसे निकले, बेहतरीन स्किल का मुजाहरा। यहाँ पे सत्तू के सामने संदीप, एक और बेहतरीन जद्दोजहद। 30 सेकंड का वक्त, वापस आ पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया, वापस पहुंच गए। थोड़े से ऐसा लगा कि चोटिल हो गए हैं शायद, थोड़े से लंगड़ाते हुए। और याद रखिए कि उनके जो लेफ्ट नी पे आप देख सकते हैं बहुत हेवीली स्ट्रैप्ड है। बहुत फिजिकल गेम है, जद्दोजहद जबरदस्त लगती है और शरीर पे भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हल्का सा लिम्प करते हुए कोर्ट के बाहर संदीप। प्रज्ञा जोगेवाल एक और पॉइंट लेके जाते हुए यहाँ पे। अब खालसा वॉरियर्स बढ़त में 28-26। जी हाँ, वो जो एक सॉफ्ट पॉइंट जो गोपी मांडकी को मिला था, या ये कहें कि यो-यो टाइगर्स ने खो दिया था, शायद उसकी वजह से एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि इस मैच में पहली बार खालसा वॉरियर्स अब दूसरे क्वार्टर में बढ़त में। जी हाँ, गेम पॉइंट जरूर मिला था, लेकिन उन्होंने वो वहां पे गवा दिया, जिसको हम टेनिस में कहते हैं। अब आई होप दे आर नॉट कंसिस्टेंटली गोना बी सर्विंग फॉर द मैच, बट वो वापस आए और अच्छा प्रदर्शन करें जैसे अभी तक कर रहे थे। माहौल देखिए अंजुम, कितने लोग यहाँ पे आए हैं। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग वाकई में एक बहुत स्पेशल एक जगह बना चुके हैं लोगों के दिल में, युवाओं के दिल में भी। बहुत सारे युवा खिलाड़ी या युवा बच्चे हैं देश भर में जो कबड्डी का मजा ले रहे हैं, और लंबे समय तक, कम से कम 3-4 महीने तक वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग चल रही है, और उनके पास मौका है फॉलो करने का, इम्तिहानों के बाद ही देखने का। नो क्रिकेट, नो विकेट, जस्ट प्ले कबड्डी। हरप्रीत सिंह, उन्हें पकड़ने की कोशिश, पिंदा ने नाकाम कोशिश की, यानी एक और रेड का शायद वक्त बचेगा, और इस वक्त 1 पॉइंट का फासला रहेगा, यानी यो-यो टाइगर्स के स्टॉप लाइन को फिर से अपना कमाल दिखाना है इस मैच को बराबरी पर ला खड़ा करने के लिए। East meets West, rich angels meet the people who know exactly how to do the bhangra. मनजोत सिंह उनके सामने, देखिए किस तरीके से रोकने की कोशिश करें। कुलवीर ने आज एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं किया है फिलहाल, लेकिन वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक बेहतरीन स्टॉपर के रूप में उभरे हैं। अच्छा धक्का दिया था, लेकिन अपने पाले से ही वापस गए मनजोत। इस टीम को अपने आप को मुश्किल स्थितियों से बचाना बहुत बखूबी आता है। जी हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ backed by skill is equal to खालसा वॉरियर्स, और अभी तक पूरे टूर्नामेंट में ये स्किल बहुत बढ़िया तरीके से नजर आई है। इस हाफ का और इस क्वार्टर का भी आखिरी रेड करने के लिए आ चुके हैं अंग्रेज मलियन। क्या पॉइंट का फासला 1 पॉइंट का ही रहेगा या 3 पॉइंट का बना लेगी खालसा वॉरियर्स? बहुत बड़ा सवाल और बहुत अहम सवाल। सामने चुनौती पेश करने के लिए आ चुके हैं गोपी मांडकी। धक्का भी दिया है, बेहतरीन धक्का, इसे कहते हैं बढ़िया स्टॉपिंग। शायद स्टॉपर ऑफ द डे बन जाए, सोनालिका पार रेड ऑफ द डे तो नहीं बनेगा ये। अंग्रेज मलियन अगर चलते रहते तो शायद बन जाएगा, पर उनके पास अभी भी 2 क्वार्टर हैं वापस अपनी क्षमता दिखाने का और अच्छा प्रदर्शन दिखाने का। बट बहुत बढ़िया स्टॉप था, क्योंकि जानते थे कि पाले से दूर है अंग्रेज मलियन, और उनको धक्का दे देंगे तो वो पॉइंट खालसा वॉरियर्स को मिल जाएगा। Well, what a return from